आइए अब हम लोग देखते हैं कि गिल्ड्स जो थे वो कौन थे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिल्ड्स यानी कि गिल्ड्स जो थे वो कौन थे। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं कि ये आखिर गिल्ड्स जो थे वो कौन थे। गिल्ड्स से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो ये आपको समझिए, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए कि ये एक्चुअल में थे कौन, है ना। तो गिल्ड्स जो थे वो क्या थे, उत्पादकों का, ठीक है, उत्पादकों का ये एक संगठन था, उत्पादकों का ये संगठन होता था, ठीक है। ये कहाँ पर होते थे, शहरी क्षेत्रों में। एक एक करके मैं फिर समझाऊंगा, आप केवल बोर्ड पे देखते चलिए, ठीक है। यानी अब समझिए कि इतना तो आप समझ गए होंगे कि गिल्ड्स कौन थे। तो उत्पादकों का संगठन था, यानी कि प्रोड्यूसर्स का ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, यानी प्रोड्यूसर्स का ये क्या थे, ऑर्गेनाइजेशन थे। जो सामानों का उत्पादन करते थे ना, उन्हीं लोगों का ये क्या था भाई, ऑर्गेनाइजेशन था। ये कहाँ पे एक्टिव होते थे, शहरी क्षेत्रों में गिल्ड्स जो थे वो काफ़ी प्रभावशाली थे, काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, ठीक है। और इनका काम क्या था भाई, अब हम लोग बात करें कि इनके काम के ऊपर, है ना, कि ये आखिर करते क्या क्या थे, ठीक है। तो ये पूरी उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करके रखते थे, उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रित करते थे, यानी उत्पादन प्रक्रिया को नियंत्रण करना, पूरा कंट्रोल कि कौन सामान का प्रोडक्शन होगा नहीं होगा, ये सारा डिसाइड जो है वो कौन किया करते थे, तो गिल्ड्स किया करते थे, ठीक है। व्यापार में कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा की यदि बात करें, है ना, किसके साथ कंपटीशन करना है नहीं करना है, ये सारा चीज़ें जो है वो निर्धारित करने का काम कौन करते थे, तो गिल्ड्स लोग करते थे, ठीक है। हर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण यानी कि प्राइस फिक्स करने का काम जो है वो कौन करते थे, तो गिल्ड्स करते थे। बहुत सारे काम हम लोग देख रहे हैं गिल्ड्स। और क्या करते थे, तो नए व्यापारियों को आने से रोकते थे। आप समझ जाइए, नए व्यापारियों को आने से रोकते थे, खास करके कहाँ पे, शहरी क्षेत्रों में, ताकि इनका कोई कॉम्पिटिटर वहाँ पर पैदा नहीं हो सके। तो गिल्ड्स क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि गिल्ड्स कौन थे, तो गिल्ड्स कौन था भाई, ऑर्गेनाइजेशन था किनका, प्रोड्यूसर्स का, यानी उत्पादकों का संगठन था। ये कहाँ पे एक्टिव थे, तो शहरी क्षेत्रों में एक्टिव थे। अरे भैया काम क्या करते थे, यानी गिल्ड्स, चलिए इतना तो जान गए कि उत्पादकों का संगठन था, और ये कहाँ पर एक्टिव थे, शहरी क्षेत्र में एक्टिव थे। तो आखिर ये काम क्या करते थे, तो ये क्या करते थे भाई, उत्पादन प्रक्रिया को पूरी तरह से अपने मुट्ठी में रखते थे, कंट्रोल करके रखते थे। हाँ, तो क्या ये पावरफुल भी होते थे, बिल्कुल ये सही समझ रहे हो कि ये काफ़ी पावरफुल भी हुआ करते थे, यानी इनके पास काफ़ी ताकत हुआ करती थी। वो ताकत नहीं कि मार दो तो दीवार टूट जाए, वो ताकत की बात नहीं, समझ गए। राजाओं का भी संरक्षण प्राप्त होता था इनके ऊपर, राजा भी इनसे पंगा वंगा नहीं लेना चाहता था, है ना। यानी गिल्ड्स जो होते थे वो काफ़ी पावरफुल होते थे, ठीक है। चीज़ों को कंपटीशन करना, कौन सा चीज़ का कंपटीशन करना है, किसके साथ कंपटीशन करना है, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय गिल्ड्स। हर चीज़ का निर्णय कौन करेगा, तो गिल्ड्स करेगा। कौन से वस्तु का क्या रेट होगा, समझ गए। कुरकुरे का रेट 5 रुपया होगा कि लेज का 10 रुपया होगा, कि इससे ग्लेशियर पेन का दाम 10 रुपया होगा, या किसी भी चीज़ का रेट का तय करने का काम जो है वो कौन करते थे, तो गिल्ड्स करते थे, ठीक है। साथ ही साथ नए व्यापारी जो आकर उनके साथ कंपटीशन करता, उसको वे व्यापार में एंट्री करने ही नहीं देते थे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़
कि नए व्यापारियों को आने नहीं देते थे। समझिए ना, इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है। आप कल्पना करिए कि आपके पापा गांव में एक दुकान चला रहे हैं और आप ही के दुकान के आस पड़ोस में यदि कोई दूसरा व्यक्ति वैसा ही उसी चीज़ की दुकान कर दे तो आपके पापा का बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो आपका पापा कभी चाहेंगे नहीं कि वो अगला आदमी जो है वो उसी चीज़ की दुकान करे जो दुकान आपके पिताजी चला रहे हैं, है ना। इसके लिए आपको हो सकता है पिताजी भी कोई दांव पेच खेले, है ना। तो उसी तरह से नए व्यापारियों को वे गिल्ड्स जो है वो एंट्री करने ही नहीं देते थे। चलिए ठीक है। अब पेज नंबर 105 में, है ना, आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 105 में है कि एक क्वेश्चन है आपका, एक टॉपिक है बनता है और ये एग्जाम में आपका पूछता भी है कि 17वीं 18वीं सदी में, ठीक है, 17वीं और 18वीं सदी में जो व्यापारी जो थे, व्यापारी कहिए या सौदागर कहिए, ठीक है, व्यापारी या सौदागर जो थे वो गांव की ओर जाने लगे, गांव की ओर रुख करने लगे। चीज को पहले समझो, टॉपिक को समझिए, है ना, कि क्या होता है भाई कि 17वीं और 18वीं सदी में जो व्यापारी जो थे, और यानी कि व्यापारी और सौदागर एक ही चीज़ है, ठीक है, कि व्यापारी और सौदागर जो थे वो गांव की ओर रुख करने लगे, यानी गांव की ओर पलायन करने लगे। इसके पीछे क्या रीजन था? तो समझिए, बहुत इजी चीज़ है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो बढ़ते चला जा रहा था। मैं शॉर्ट में लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईटी का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा था इस दौर में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसको हिंदी में यदि कहा जाए तो क्या होगा? आईटी को इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो रहा था भाई, कॉलोनीज की, नए नए कॉलोनीज जो थे वो बनते चले जा रहे थे, यानी नए नए उपनिवेश जो थे वो बन रहे थे, ठीक है। उपनिवेशों की संख्या भी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, यानी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी जो थी वो तेजी से बढ़ते चली जा रही थी। तो ये दोनों के बढ़ने से क्या हुआ भाई, वस्तुओं की मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही थी। ये दोनों के बढ़ने से क्या हो रहा था? वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही थी, ठीक है, वस्तुओं की मांग में वृद्धि। चलिए ठीक है, अभी तक हम लोग समझ रहे थे क्या हुआ भाई कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो बढ़ रहा था, औपनिवेशीकरण जो थी वो बढ़ रही थी, और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वस्तुओं की मांग जो थी वो बढ़ रही थी। चलिए, यानी सामान ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। चलो ठीक है भैया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान की डिमांड हो रहा है तो क्या करना होगा? आपको उत्पादन भी बढ़ाना होगा, है ना। उत्पादन भी आपको ज़्यादा करना होगा, है ना। और वो उत्पादन ज़्यादा करने के लिए आप शहर में एंट्री कर सकते हो क्या? नहीं। शहरी जो डिमांड, शहर में जो व्यापारी थे वो उनका संगठन कौन था? गिल्ड्स। और गिल्ड्स क्या कर रहा था? नए व्यापारियों को तो एंट्री नहीं करने दे रहा था, यानी डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि केवल शहर के भरोसे नहीं रहा जा सकता। शहरों में तो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव किनका है? गिल्ड्स का। और वो नए व्यापारियों को शहर में एंट्री करने नहीं दे रहा है, तो ये जो नए नए व्यापारी थे, जो नए नए सौदागर जो थे, वो अब किधर जाएंगे? गांव की ओर। और गांव में जाकर ये किससे संपर्क करेंगे? कारीगरों से, जो चीज़ों को क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग आदि औद्योगिकीकरण की बात किए थे ना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जिसमें प्रोडक्शन जो हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था? घरेलू स्तर पे। तो यही व्यापारी और सौदागर जो है अब वो कहाँ जाएंगे? गांव जाएंगे। और गांव में जाकर ये क्या, किनसे संपर्क करेंगे? कारीगरों से संपर्क करते हैं, और इन कारीगरों को ये क्या करते हैं? एडवांस पेमेंट करेंगे कि भैया आप एडवांस पेमेंट ले लो,
ठीक है, ताकि आप एडवांस पेमेंट लेकर रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल आप खरीद लो, और कच्चा माल से आप वस्तुओं का प्रोडक्शन करके सिर्फ और सिर्फ किसको दो, वस्तुओं का उत्पादन करके आप मेरे को दो। क्योंकि गांव में जो लोग कारीगर थे उनके पास तो उतना कैपिटल नहीं था, उतना तो पूंजी नहीं था कि वे इतना मास अमाउंट में इतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करें। उनके पास पूंजी रहेगा तब ना। तो ये जो व्यापारी थे, ये जो सौदागर थे, जो कहाँ जा रहे थे, गांव, और गांव में जाकर किन से कंसल्ट कर रहे थे, कारीगरों से, है ना। और इन कारीगरों को वो क्या करते थे, एडवांस में पेमेंट करते थे, ठीक है, कि आप पहले पैसा ले लो, ठीक है, और उस पैसे से आप क्या कर दो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदिए और उन रॉ मटेरियल से वस्तुओं का उत्पादन करके आप मेरे को दो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 17वीं सदी और 18वीं सदी में जो व्यापारी थे, जो सौदागर जो थे, वो गांव की ओर क्यों जा रहे थे, गांव की ओर क्यों रुख कर रहे थे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।